चलिए शुरू करते हैं Illustration 2. AXA passenger transport company is running 5 buses between two towns which are 40 kilometers apart. Seating capacity of each bus is 40 passenger. Following details are available from their book for the month of April 2017. Okay. कुछ expenses की list दी गई है. Salary of drivers, cleaners and conductors 24,000. Salary to supervisor 10,000. Diesel and other oils 40,000. Repairs and maintenance 8,000. Taxation and insurance 16,000. Depreciation 26,000. Interest 20,000. टोटल जो एक्सपेंसेस का टोटल है 1,44,000. Actual passenger carried were 75% of the seating capacity. All the 4 buses run on all days for the month. Each bus made 1 round trip per day. Calculate cost per passenger kilometer. तो required क्या है? Cost per passenger kilometer. रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. तो पर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हमें कैसे मिलेगा? अगर हम लोग टोटल कॉस्ट से टोटल पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड करें तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा हमें. टोटल कॉस्ट से टोटल पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड करें तो मिल जाएगा. टोटल कॉस्ट तो हमें दी ही गई है 144,000. ओके, हमें निकालना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर. टोटल पैसेंजर किलोमीटर का मतलब टोटल पैसेंजर इंटू टोटल किलोमीटर. ओके, मैंने पहले ही बताया आपको किलोमीटर इंटू पैसेंजर होता है पैसेंजर किलोमीटर. तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेगी? टोटल पैसेंजर इंटू टोटल किलोमीटर. तो इसके लिए हमें चाहिए टोटल पैसेंजर और टोटल किलोमीटर. तो पहले क्वेश्चन में टोटल किलोमीटर अलग से दिया नहीं गया है, हमें निकालना पड़ेगा. तो टोटल किलोमीटर्स पहले निकालते हैं. दी गई है AXA पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स, और उन 2 टाउन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर्स है. यहाँ आप देख सकते हैं ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे. राउंड ट्रिप का मतलब टाउन A और टाउन B है. तो 40 किलोमीटर्स गया टाउन A से टाउन B तक, 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस, वापस आया 40 किलोमीटर्स. ये हो गया राउंड ट्रिप, मतलब जाना और आना वापस उसी जगह. ये हो गया राउंड ट्रिप. तो 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस है दोनों टाउन के बीच, और गया और आया मतलब 40 इंटू 2. ये इंटू 1 मैंने इसलिए किया है कि आपको समझे कि ये 1 बस के लिए, ये इतना तक सिर्फ 1 बस के लिए है. ठीक है, ये 1 बस के लिए एक दिन में कितना चलेगा? 80 किलोमीटर्स. 5 बस के लिए इंटू 5 बसेस. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास 5 बसेस है, 5 बसेस रन करती हैं इस ट्रांसपोर्ट कंपनी की. तो इंटू 5, ये हमने जो राउंड ट्रिप निकाला वो सिर्फ 1 बस का था, इंटू 5 किया. और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑल द 4 बसेस, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 4 बसेस लिखा है, यहाँ पे 5 होना चाहिए क्योंकि यहाँ ऊपर 5 है, 5 बसेस. तो ऑल द 5 बसेस रन ऑन ऑल डेज फॉर द मंथ. ऑल डेज फॉर द मंथ हम लोग मंथ में नॉर्मली कंसिडर जो करते हैं 30 डेज का, और वैसे भी यहाँ पे अप्रैल दी गई है, अप्रैल 2017, तो अप्रैल 30 डेज की होती ही है. तो इंटू 30 डेज. ओके, इंटू 30 डेज. तो टोटल किलोमीटर जो ये सारे बसेस मिला के चले वो 12,000 किलोमीटर्स. अब टोटल पैसेंजर देखते हैं. जो टोटल पैसेंजर है वो टोटल 40 पैसेंजर्स हैं. ओके, 40 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी है ईच बस की. बस में सिर्फ 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे ये लाइन नहीं दी होती. एक्चुअल पैसेंजर कैरीड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी. तो हम लोग 40 पैसेंजर लेते, लेकिन ये दे दी गई है. तो इसका मतलब क्या है? सीटिंग कैपेसिटी का 75% ही नॉर्मली बस जो है पैसेंजर कैरी करता है. तो पैसेंजर क्या हो गया? 40 इंटू 75% इज इक्वल टू 30 पैसेंजर्स. ओके, 30 पैसेंजर्स. 12,000 किलोमीटर्स टोटल किलोमीटर्स. टोटल पैसेंजर 30 पैसेंजर. तो टोटल पैसेंजर इंटू टोटल किलोमीटर 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर. ओके, नाउ हमें बनाना है स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. तो देखते हैं पार्टिकुलर्स. यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट बनाने बोला नहीं है, हमें सीधा निकालने बोला है कॉस्ट. कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, लेकिन स्टेटमेंट बना के ही
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम किया जाता है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, आगे के जितने भी सम होंगे उसमें हमें स्टेटमेंट बनाना होगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि हमें स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो ये है, पार्टिकुलर्स, अमाउंट और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मैंने आपको बताया था ये रिकमेंडेड है कि आप सारे एक्सपेंसेस को, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दी गई है ना, हम इस ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में जो ये हम बनाने वाले हैं उसमें यही सब एक्सपेंसेस डालना है। लेकिन अगर मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आपको स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग एक्सपेंसेस में कैटेगराइज करना है, ये रिकमेंडेशन था, बस जस्ट ए रिकमेंडेशन। आप चाहें तो ये ना, इसे हटा के सारे कॉस्ट को वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ये एक रिकमेंडेशन था। तो पहले देखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा। पहले मैं यहाँ से ही चालू करता हूँ। सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर एंड कंडक्टर, ये फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि ये गाड़ी के चलने पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। गाड़ी कम चले तो सैलरी कम नहीं होगी, जितनी है उतनी रहेगी। सैलरी टू सुपरवाइज़र, ये भी वही है। डीजल एंड अदर ऑयल, ये वेरिएबल कॉस्ट है बिकॉज ये गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर गाड़ी कम चले तो डीजल का खर्चा कम आएगा और गाड़ी ज़्यादा चले तो डीजल का खर्चा ज़्यादा आएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि सिर्फ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हमें जो दिखाना है, इसे मैंने दिखाया वेरिएबल कॉस्ट में, मतलब रनिंग एक्सपेंसेस में। रीज़न ये है, आप फिक्स कॉस्ट में भी दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ दिया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। ओके, 2017 के लिए रिपेयर्स और मेंटेनेंस का खर्चा 8000 लगा। तो हम लोग जानते हैं कि हर मंथ तो बहुत कम होता है कि हर मंथली जो रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा मंथली नहीं लगता है, जब कुछ खराबी होती है तभी लगता है। इसीलिए मैंने इसे वेरिएबल कॉस्ट में डाला। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप फिक्स कॉस्ट में डालना चाहें तो फिक्स कॉस्ट में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, ये फिक्स कॉस्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है बस का, वो कम नहीं होगा अगर बस कम चले तो। टैक्सेशन भी कम नहीं लेगी जो गवर्नमेंट है, जो कम नहीं लेगी अगर गाड़ी कम चले, तो ये भी फिक्स कॉस्ट ही है, फिक्स कॉस्ट में आएगा। डेप्रीशिएशन के बारे में बात की थी मैंने लास्ट वीडियो में। मैंने उसमें बताया था कि फर्स्ट पार्ट में मैंने डिप्रिशिएशन के बारे में बताया था कि अगर इकोनॉमिक लाइफ है, नंबर ऑफ ईयर्स में दी गई है तो फिक्स कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स लाइफ है, अगर नंबर ऑफ किलोमीटर्स में दी गई है तो वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर सीधा अमाउंट दे दिया गया है तो हम इसे फिक्स कॉस्ट कंसीडर करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट में ये डेप्रिसिएशन आएगा और इंटरेस्ट का खर्चा भी फिक्स कॉस्ट में भी आएगा क्योंकि ये गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, हमें सिर्फ इतना देखना है फिक्स कॉस्ट के लिए कि वो गाड़ी के चलने पे डिपेंड है या नहीं है, बस। तो फिक्स कॉस्ट में आ गई सैलरी टू ड्राइवर, क्लीनर्स एंड कंडक्टर्स, सैलरी टू सुपरवाइजर, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टोटल 96,000। अब ये जो मैंने कॉलम बनाया था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, इसमें हम निकालेंगे कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना अमाउंट चार्ज किया जाए। तो फिक्स कॉस्ट में हम लोग टोटल में निकाला है हम लोगों ने। मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करने से। तो टोटल कॉस्ट 96,000 और टोटल पैसेंजर किलोमीटर 3,60,000 जो हम लोगों ने यहाँ निकाला था, तो 0.267। अब रनिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। डीजल एंड ऑयल, ये मैंने डिस्कस कर लिया, रनिंग एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी रनिंग एक्सपेंसेस में डालना है। आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी रनिंग एक्सपेंसेस में आएगा। अब ये जो है 40,000 को डिवाइड करना है 3,60,000 से, 0.111। 8,000 को डिवाइड करना है 3,60,000 से, 0.022। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे तो इसका पहले टोटल किया, उसके बाद डिवाइड किया, फिर निकाला, बस यही निकाला। लेकिन यहाँ पे हर एक आइटम का क्यों निकाला? जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, कोई भी कंपनी है, वो फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को वो कंट्रोल कर सकती है। मान लीजिए अगर सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर्स एंड कंडक्टर्स, इसका मैं पर पैसेंजर पर किलोमीटर में भी निकालूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड है, मतलब ये कम नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर ये डीजल एंड अदर ऑयल्स, ये कम हो सकती है, अगर गाड़ी कम चले तो ये कम होगी। इसीलिए कंपनी जो है, वो कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो पर पैसेंजर किलोमीटर, वेरिएबल कॉस्ट को पर पैसेंजर किलोमीटर में निकालती है और फिक्स कॉस्ट को टोटल में। तो टोटल एक्सपेंस, टोटल ऑफ बी,
48,000, टोटल एक्सपेंस हो गया 1,44,000। और जो ये हम लोग का टोटल पर पैसेंजर कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर आफ्टर कंसिडरिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसीडर करने के बाद जो हमारा आया कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर वो कैसे निकला, 1,44,000 को 3,60,000 से डिवाइड करने पर, मतलब सब यहाँ पे हर जगह हमें 3,60,000 से ही डिवाइड करना है अगर हमें कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर निकालना है, अगर चाहे वो फिक्स का हो, चाहे वो वेरिएबल का हो, या चाहे वो टोटल एक्सपेंसेस का हो। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, और हम लोगों ने निकाल लिया कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर जो है 0.400। थैंक यू।